बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह जिनकी उनके पसीने छूट गए। पिछली संख्या का मतलब नेता है या जो पहली बार का विधायक है, उसको ढूँढ के मुख्यमंत्री बनाते हैं। हाँ, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी की नज़र सीधी कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं है या सिर्फ नहीं बिहार पे थी। नहीं, या सिर्फ बिहार पे नहीं थी या यूपी पे थी, ऐसा नहीं है। वही के पसीने से कह रहा था कि बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, जिनकी उनके पसीने छूट गए। कैसे छूट गए? आपने उनकी मैंने तो बताया था आपको। नहीं, वो आपने बताया था। हाँ। हमारे 1 हफ्ते पहले के शो में आपने बताया था कि जो हुँ, प्रभारी हैं वो एक रिपोर्ट देंगे, हुँ, दलित अध्यक्ष बनाने की बात होगी और किसी को बनाया जाएगा। हुँ, उसपे मैं आऊँगा। आपने ये भी कहा था हुँ, कि जो प्रभारी हैं वो डमी अध्यक्ष की खोज में भी हैं। हुँ, वो सवाल मेरा आगे है। हुँ। लेकिन मेरा सवाल अभी ये है कि जिस अखिलेश प्रसाद की ताकत का और इकबाल का आपने वर्णन किया था, हुँ। उनके पसीने छूटे कैसे? पहले कभी इसकी व्याख्या करें। उनकी जो दिल्ली की ताकत थी, हुँ, वो उनका समर्थन नहीं कर पाई। जैसा मैंने आपके लास्ट शो में ये कहा था कि राहुल गांधी हमेशा अपने प्रभारी की सुनते प्रभारी हैं। की सुनते हैं, जनरल सेक्रेटरी की सुनते हैं और उन्होंने बाकी सबकी बातों को रूल आउट कर दिया। हुँ, जब जनरल सेक्रेटरी सॉरी इंचार्ज ने ये कहा कि नहीं हमें ये अध्यक्ष दरअसल उनका एक ड्रॉबैक था। उनका ड्रॉबैक ये था कि वो G23 का हिस्सा रहे थे। हुँ, वो उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरा जो उनके ऊपर आरोप लगते थे या चर्चा होती थी कि वो दूसरी पार्टियों से भी उनके संबंध अच्छे हैं, अक्रॉस द पार्टी लाइन। तो सेटिंग.com के भी वो माहिर थे। तो वो उनके लिए मुझे लगता है कि वो भी एक उनका एक डिमेरिट था। हुँ। और जब प्रभारी ने ये कहा कि नहीं चुनाव है और मुझे एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए और उनकी जो जाति है भूमिहार, उसकी संख्या बहुत कम है बिहार में, जी। ठीक है? और पूरा भूमिहार कांग्रेस पार्टी को वोट भी नहीं देता। अब तो तो देता ही जब नहीं है। हाँ, अब तो देता अब ही तो वो नहीं है। बीजेपी का वोटर है, पिछले हुँ। कई इलेक्शन से। तो जब इतनी सारी डिमेरिट्स की एक रिपोर्ट बनेगी और वो सामने रखी जाएगी, तो फिर किसी भी प्रभारी को उसका नेतृत्व ये कहेगा ठीक है कि आप क्या चाहते हैं, चुनाव सामने हैं, हम बेहतर क्या दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम आज की डेट में एससी, एसटी, ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं हुँ, और राहुल गांधी और हमेशा से ही आपने देखा होगा कि बाबा साहब के मुद्दे को लेकर, संविधान के मुद्दे को लेकर, हुँ, जहाँ-जहाँ दलित पे अत्याचार होता है, वहाँ वो जाते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें एक दलित अध्यक्ष चाहिए, हुँ। तो वो उनको मिल गया तो इस तरीके और से राजेश कुमार जी सीख अखिलेश बना जी गए। के पसीने छूट गए। हुँ, हमें तो अंदाज़ा था पहले से ही, हमने हाँ। बताया था दर्शकों को अपने हुँ, साफ-साफ कि ये हुँ, होगा हुँ, हुँ, हुँ। और ये पिछले हफ्ते नहीं बताया था, पिछले से पिछले पिछले हफ्ते। हफ्ते बताया था। हाँ, 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक 23 तारीख की बात है। हुँ, 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 तो हमने इनकी मोडस ऑपरेंडी को डिकोड कर लिया था। हुँ। यही तो ख़ासियत है आदेश रावल की। अब मेरा सवाल अगला ये है कि हुँ, राजेश कुमार, जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, विधायक हैं, हुँ, उनके पिताजी भी कांग्रेस में हुँ, सक्रिय हुँ, रहे हैं हुँ, हुँ, और दलित समुदाय से आते हैं। हुँ, क्या आप जैसा कह रहे थे, हुँ। राजेश कुमार एक डमी अध्यक्ष के तौर पे काम करेंगे और जो प्रभारी थे उन्होंने यही सोच के इनको बनाया होगा कि वाक़ई एक सीरियस कोशिश है? इसका इसका फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव में जो टिकटें बटेंगी या जो मीटिंग्स होंगी हुँ, या सीसी की मीटिंग होगी, हुँ, कैसे राजेश कुमार बिहेव करते हैं? हुँ, हुँ, क्या अध्यक्ष के तौर पे उनके अंदर इक़बाल है, हुँ, वो मजबूती से स्टैंड ले पाएँगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए? हुँ, तो वो हम तब तय करेंगे कि वो हुँ, डमी हैं हुँ, या नहीं हैं, हुँ, या वो साथ मिल जाएँगे प्रभारी के, हुँ, ठीक है? हुँ, तो ये आने वाला भविष्य तय करेगा कि उनको हम लोग कैसे देखते हैं और हुँ, बिहार की जनता उनको कैसे देखती है। हुँ, आज की डेट में नहीं कह सकते कि वो डमी हैं या वो नहीं है, या प्रभारी के कंट्रोल में है या नहीं है। लेकिन प्रभारी की कोशिश ज़रूर है इस पूरे अ, एपिसोड में कि जो भी नया अध्यक्ष बने वो मेरी बात सुने हुँ, और हर प्रभारी ये चाहता है कि मेरी पूरी बात सुनी जाए। हुँ, आज की डेट में आप देखिए ना हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स कैसे चल रही है। जो जो पिछली संख्या का मतलब नेता है या जो पहली बार का विधायक है, उसको ढूँढ के मुख्यमंत्री बनाते हैं। हाँ। आप देख लीजिए बीजेपी में क्या हो बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। वही कांग्रेस में हो रहा है। अब शुरू हुआ है कांग्रेस तो में। सबको नहीं कांग्रेस में पहले से भी होता आया है, ऐसा हुँ, नहीं है, हुँ, अभी भी हो रहा है। हुँ, सबको वो लोग चाहिए जो उनके पूरे नियंत्रण में हो हुँ, और राजनीति में ही क्यों, हुँ। हर जगह चाहिए। हर जगह चाहिए। ये दूर का निशाना मारा है आदेश जी ने। राजनीति में क्यों, बिल्कुल। उनको ही क्यों दोष दें। हाँ, कॉर्पोरेट हाउसेस देख लीजिए, बिल्कुल। मीडिया हाउसेस देख लीजिए, हुँ, कहीं भी देख लीजिए आप। सब जगह ऐसे ही लोग पुलिस हैं। फ़ोर्स देख लीजिए, हुँ, जुडिशरी देख लीजिए, हुँ, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, हुँ, वही चाहिए
जो ये कहें कि दिन है तो दिन है और रात है तो रात है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं आदित्य जी कि जो टॉप पे बैठा व्यक्ति है, जो फैसले ले रहा है, वो चाहते हैं उनके मताहत काम करने वाले जो लोग हैं, वो उनके फैसलों को सही तरीके से लागू करें। ये नहीं, भी लागू नहीं करें, हाँ। वो ये कहें कि हाँ यही फैसला है, अच्छा, चापलूसी। जो आपने कहा है वही सही है। एक वो कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, वो वाला फॉर्मेट है ये, और ये सबको अच्छा लगता है। हाँ, सबको अच्छा तो हम लगता किसको दोष दें? है। बिल्कुल। राहुल गांधी को दोष दें या प्रधानमंत्री मोदी को दोष दें? फितरत है, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, इंसानी फितरत है ये। लेकिन अगर मैं कभी इस स्थिति में आया कि मुझे अपनी टीम बनानी पड़ी और मैं किसी संस्था को चलाऊंगा, तो मैं कभी डमी लोग नहीं रखूंगा। मैं चाहूंगा कि जो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हों, मैं उन लोगों की टीम बनाऊंगा। अब कमेंट बॉक्स में लोग पूछेंगे कि आदेश रावल की तैयारी है क्या अपनी टीम बनाने की? नहीं, भगवान कभी तो मौका देगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मिलना ही चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। नहीं, मैं सोचता हूँ ऐसा कि भाई जब कभी ऐसा 5, 7, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब भगवान हमें मौका देगा, जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं कभी डमी लोगों की टीम नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि ये भी वक्त आने के बाद ही तय होगा। जैसे आपने कहा कि राजेश कुमार जी के लिए जब हमें अधिकार मिलता है ना आदेश जी, जब हम उस कुर्सी पर वाकई पहुंच जाते हैं और जब हमें वो करने की बारी आती है, तब अगर हम वैसा कर ले जाते हैं तो फिर इनसिक्योर जो लोग होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं, वो डमी लोग बनाते डमी लोग बनाते हैं। मेरे जीवन में सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि भगवान जो मुझे देगा ना, जो मेरे भाग्य का कोई छीन नहीं सकता और जो नहीं है वो दे नहीं सकता, और मैं डेस्टिनी बहुत बिलीव करता हूँ। इसलिए मैं लाइबिलिटी नहीं, एसेट्स चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये बात कही, और जब भी कैसा मौका आएगा इसको मैं प्रूव कर दूंगा आपके आगे। ये क्लिप हमारे पास रहेगा, आपके पास मैं लेके आपके पास पहुंचूंगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। नहीं, कभी भी, मैं हमेशा, नहीं, मुझे भी भरोसा है कि आप ऐसा ही करेंगे। मैं लाइबिलिटीज पे विश्वास ही नहीं करता। नहीं, मुझे भी भरोसा है कि आप ऐसा ही करेंगे। अरे मैंने तो आज तक क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, मैं इतना विश्वास नहीं करता। क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते आप? नहीं, मुझे लगता है वो कर्ज है। कमेंट बॉक्स में लोग कहेंगे कि बहुत पैसा है आदेश रावल के पास। नहीं, जिनके पास पैसा होता है वो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, जितने बड़े लोग हैं जिनके पास मतलब बेनचा पैसा है, वो सब क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। रीजन पता नहीं क्या रीजन है, वो डेबिट कार्ड रखते ही नहीं है। मैं एक देख रहा था, कुछ कार्यक्रम था या कोई रील थी, एक लड़के ने एक गाड़ी क्रेडिट कार्ड से ले ली और उसमें उसको 3.5 लाख का कैशबैक मिल गया। सोचो आप। अच्छा, गरीब लोगों का काम नहीं क्रेडिट कार्ड रखना, अमीर लोगों का काम है। आप उल्टा बोल रहे थे। चलिए, मुझे आइडिया नहीं है ना, मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं, आपको तो फिर भी बहुत पता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बिहार से इतर नहीं, लेकिन बिहार पे एक और सवाल है मेरा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का बदला जाना और जो प्रभारी हैं, जो कि राहुल गांधी द्वारा वहां भेजे गए हैं, उनकी बात का मान लिया जाना, क्या ये संकेत तो है ही बिहार में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आम दर्शकों के अलावा, उनके लिए कि बिहार कांग्रेस पर राहुल गांधी की सीधी नजर है? अभी तक ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी को मतलब नहीं है बिहार कांग्रेस से, ज्यादातर ये एक आम धारणा है। क्या इस फैसले से वो चीज गलत साबित होती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी की नजर सीधी कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं है, या सिर्फ बिहार पे नहीं, या सिर्फ बिहार पे नहीं थी या यूपी पे थी, ऐसा नहीं है। लगातार जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग चल रही है नए इंदिरा भवन में कांग्रेस पार्टी के, तो वहाँ सारे जनरल सेक्रेटरी बैठ रहे हैं, इंचार्जेस बैठ रहे हैं, तो ये कैसे कहते हैं कि बिहार पे नहीं थी? इसको नापने का पैमाना नहीं है ना कोई। कैसे नापे इस पैरामीटर को कि 100% गुजरात पे है और 5% बिहार पे है? जैसे मैं बताता हूँ क्यों है ये बात। एक तो ये सबसे बड़ी बात कि बिहार में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, बहुत गिनती के हैं, उनकी एक सबसे पहली बात है कि भाई आरजेडी से हटिए। बहुत दिन से मांगे, कांग्रेस पार्टी ये फैसला नहीं ले पा रही है। एक फैसला ये भी था कि एक मजबूत अध्यक्ष बिहार कांग्रेस को मिलना चाहिए। ये बहुत लंबी मांग थी, जो चेंज ही नहीं हो रहे थे, वो बदले ही नहीं जा रहे थे। अखिलेश तो मजबूत ही थे। नहीं, मजबूत तो कुछ मामलों में नहीं थे। जो उनके जो बिहार के कार्यकर्ता हैं, बिहार कांग्रेस को जानते हैं, वो ये नहीं ज्यादा मजबूत, लालू यादव के करीबी मानते थे। तो मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि अक्रॉस द पार्टी लाइन सेटिंग.com था उनका, तो वो तो सबको ही पता है। आज उनका शायद इंटरव्यू छपा है और उन्होंने कहा है कि शायद राहुल गांधी की लिस्ट में मैं फिट नहीं बैठ रहा था। उनके बेटे ने भी ये कोई पोस्ट किया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा। जबकि उनके बेटे को अभी लोकसभा लड़वाया गया था। तो होता है, तो निराशा तो होती है सब। अभी टीवी वालों ने जब पूछा अखिलेश जी से दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि पागल है क्या, मैं पार्टी में हूँ और राहुल गांधी मुझसे बहुत खुश है। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि ये जो फैसला हुआ अध्यक्ष का बदला जाना चुनाव से ठीक पहले, आदि जी, वो बड़ा फैसला है, अभी मानते हैं बिहार के लिहाज से,
तो मेरा सवाल ये शायद मैं समझा नहीं पाया कि ये जो फैसला हुआ प्रभारी के कहने पे, टॉप लीडरशिप ने ये फैसला लिया, आपने पिछले से पिछली बातचीत में बताया था कि अखिलेश जी का यहाँ पे समर्थन करने वाले लोग कितने पावरफुल हैं, आपके दोस्त भी हैं, तो उसके बाद भी उनका बदला जाना, ये क्या संकेत है? ये संकेत हैं, एक तो वो जो लोग G23 और वो जो लोग राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे थे, तो उनके लिए अच्छा संकेत नहीं है। दूसरा ये संकेत है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे अपॉइंटमेंट से ACC की हो या स्टेट प्रेसिडेंट्स की हो। अब आप देखिए कि हरियाणा के अध्यक्ष उदयभान, उड़ीसा के अध्यक्ष बखचरण दास और अब राजेश कुमार, ये तीसरे दलित अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। आपने पंजाब को लेकर के पंजाब पे अभी फैसला होना है कि हो सकता है। नहीं, वहाँ क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी को जनरल सेक्रेटरी बनाने की बात हुई थी, उनको बुलाया राहुल गांधी ने, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ चुनाव है और आपने मुझे CM बनाया था, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट स्टेट में है, तो उन्होंने इंडायरेक्टली कहा कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। तो अब क्या भूपेश बघेल क्योंकि वहाँ के इंचार्ज हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी चौथा दलित अध्यक्ष देगी? क्योंकि पंजाब में प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस पार्टी के साथ में कि जितने भी वहाँ पे संगठन के पद हैं, वो सब जट सिखों के पास हैं, तो वहाँ हिंदू पॉपुलेशन भी है। अब हिंदुओं में क्या था कि विजेंद्र सिंगला एक कंटेंडर थे, विजेंद्र सिंगला को आपने ACC में रख लिया दिल्ली में। अब बचते हैं भारत भूषण आशु, वो नजदीकी माने जाते हैं हरीश चौधरी के, ठीक है। तो अगर प्रताप सिंह बाजवा भी इच्छुक हैं, जो कि नेता हैं CLP के, अब प्रताप सिंह बाजवा अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दलित को ना दो CLP का नेता और मैं अध्यक्ष बन जाऊं। लेकिन अब ये फैसला ये कैसे लेंगे कि ये जो दलित पॉलिटिक्स सिस्टम चल रही है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की संविधान के मुद्दे पे, तो इसको ये आगे बढ़ाते हुए एक और दलित दे देंगे। मैं ये कह रहा था कि जब हाल में रिशफल हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो 7 लोगों को बुला के राहुल गांधी ने मीटिंग करी, खड़गे साहब भी थे। ये उनका स्टाइल है, वो क्या करते हैं, जब भी किसी को नई जिम्मेदारी देते हैं उनको बुला के पहले उनके साथ मीटिंग करते हैं। तो चन्नी साहब ने कहा कि आपने मुझे CM बनाया था पंजाब में, और अब क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है और मैं स्टेट में रहना चाहता हूँ, तो उन्होंने डायरेक्टली ये कह दिया कि मुझे अध्यक्ष बनना है। अब जितने भी लोग पंजाब में संगठन के पदों पर बैठे हुए हैं, वो सब जट सिख हैं। उधर प्रताप सिंह बाजवा जो विधायक दल के नेता हैं, वो चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बन जाएं और किसी दूसरे जाति के व्यक्ति को, जो दलित हो या हिंदू हो, उसको बना दें नेता विधायक दल। ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि 3 राज्यों के अध्यक्ष दलित होने के बाद क्या अब चौथे राज्य का अध्यक्ष दलित कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है, जो चरणजीत सिंह चन्नी है। ये बड़ी बात ये है इसमें जो एक पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि बन जाना चाहिए। अच्छा। हाँ भाई, आप देखो जितने भी इशू होते हैं संविधान को लेके, बाबा साहब अम्बेडकर को लेके, दलितों पर अत्याचार को लेके, या किसी के दलित के किसी मतलब हत्या को लेके, जो भी चीजें होती हैं देश में, राहुल गांधी हर वहां जाते हैं और सिंबॉलिकली नीली टी-शर्ट भी पहनते हैं, जो कलर बहुजन समाज का है, जो जिस कलर का सूट बाबा साहब पहनते थे। तो उस हिसाब से मैं सोचूं जो उनकी प्रायोरिटीज आज की डेट में, तो हो जाना चाहिए कि चौथा अध्यक्ष चन्नी हो जाए। लेकिन ये फैसला भी भूपेश बघेल करेंगे, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी की बात को वो रोल नहीं करते। तो इसमें ये मुझे देखना है कि क्या भूपेश बघेल खुद से फैसला करेंगे या अपने नेता की तरफ एक आंख करेंगे, देखेंगे कि नेता क्या चाहता है, इशारा क्या चाहता है, तब फैसला होगा। ओके, तो ये मुझे देखना है।